नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है केस क्लासेस पर। पिछली क्लास हमारी वैष्णव धर्म पर थी। वैष्णव धर्म का दूसरा नाम भागवत धर्म था, है ना। तो हमने विस्तृत अध्ययन किया, महत्वपूर्ण पहलुओं पर हमने चर्चा की और किस किस राजवंश में क्या क्या योगदान रहा भागवत धर्म का, या कहें कि भागवत धर्म अर्थात वैष्णव धर्म की स्थिति प्रमुख राजवंशों में क्या थी और उनके मतानुयायी कौन थे। दक्षिण भारत में हमने अध्ययन किया भागवत धर्म का, जो अलवार संत कहलाए, वैष्णव धर्म के अनुयायी अलवार संत कहलाते हैं। और इस कड़ी में हम दूसरा जो धर्म है वो है शैव धर्म, भगवान शिव से संबंधित धर्म है। शैव धर्म का आज हम अध्ययन करेंगे, है ना। और वैष्णव धर्म के बाद शैव धर्म भी दक्षिण भारत में फैला, जिसे शैव धर्म के अनुयायियों को नायनार संत कहा जाता है। आलवार वैष्णव धर्म के पूछा करता है प्रश्न में, आलवार संत कौन है। ये थे आपके भागवत धर्म या कहें वैष्णव धर्म के अनुयायी दक्षिण भारत में। आलवार संतों की संख्या 12 थी, उसमें आंडाल एकमात्र महिला आलवार संत थी। इसके उपरांत आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे शैव धर्म का। तो सबसे पहले उत्तर भारत में स्थिति देखेंगे, शैव धर्म है क्या पहले, फिर उत्तर भारत में, फिर उसके दक्षिण भारत में, ठीक है। शैव धर्म जो है मित्रों, यह भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म माना जाता है एवं भारत का ही सबसे प्राचीनतम अगर कोई देवता है वह है शिव, ठीक है। इसके बाद शिव के भगवान शिव के उपासक कौन कहलाते हैं, वो शैव कहलाते हैं। इसी आधार पर इस धर्म का नाम शैव धर्म पड़ा। शैव धर्म का जो संबंध है मित्रों, वो प्रागैतिहासिक युग तक जाता है ना, या कहें प्राग ऐतिहासिक युग तक जाता है। एवं जो इसके प्रमाण मिलते हैं शैव धर्म के, वो आपके हड़प्पा काल या कहें सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिल जाते हैं, है ना। आगे चर्चा करेंगे कैसे मिला। देखिए, मार्शल आते हैं, मार्शल कौन थे, उत्खनन करवाया था मार्शल ने, एक अंग्रेज थे, है ना। तो मार्शल ने मोहनजोदड़ो से, इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो से उन्होंने एक मुद्रा प्राप्त की। क्या प्राप्त की मार्शल भैया ने, एक मोहनजोदड़ो से मुद्रा प्राप्त करते हैं। मुद्रा पर मित्रों रुद्र शिव का चित्र अंकित था, रुद्र शिव का चित्र अंकित था उस मुद्रा पर। अब वो रुद्र शिव है क्या, उस मुद्रा पर रुद्र शिव का किस रूप में अंकन था, तो उसमें जो भगवान शिव थे मित्रों, ये योगी की मुद्रा में बैठे थे और उनके 3 मुख थे एवं सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण शोभायमान था। इसमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुद्रा। अब आपसे प्रश्न यह पूछ सकता है कि रुद्र शिव का चित्र अंकित मुद्रा कहां से मिला, मोहनजोदड़ो से। किससे मिला, मार्शल को, ठीक है। मार्शल ने ही संभवतः इसका नाम रुद्र रखा था, प्रमाणित नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है। इसके बाद हम ऋग्वेद की बात करते हैं मित्रों। ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र कहा गया है एवं अंतरिक्ष के देवता के रूप में रखा गया है। देवताओं की मैंने 3 श्रेणियां बताई थी, एक अंतरिक्ष के देवता, एक पृथ्वी के देवता, एक आकाश के देवता। कुल देवताओं की संख्या 33 मानी गई थी। प्रत्येक श्रेणी में 11 देवता थे, ठीक है। तो आकाश अंतरिक्ष के देवता के रूप में भगवान शिव को रखा गया एवं ऋग्वेद में रुद्र नाम आया है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में मित्रों भगवान शिव के 2 रूपों की पूजा की जाने लगी। पहला तो शिव क्या था, शिव जो था भगवान शंकर का ये शांत मंगलमय रूप था, अर्थात शांत स्वभाव वाला एक स्वरूप था भगवान शंकर का, जो शिव के रूप में जाने जाना लगा। इसके बाद एक और दूसरा रूप जो था रुद्र माना गया। जो रुद्र था ये भगवान शिव का विनाशक व उग्र रूप माना जाता है। रुद्र क्या है, विनाशक व उग्र रूप माना जाता है भगवान शिव का, ठीक है। इसके बाद लिंग पूजा की बात करते हैं कि भगवान शंकर की जो मूर्ति थी वो लिंग पूजा के रूप में कैसे सामने आई। तो लिंग पूजा का सबसे पहला प्रमाण मित्रों सिंधु सभ्यता से ही प्राप्त होता है। जैसे रुद्र शिव का मोहनजोदड़ो से मुद्रा में प्राप्त हुआ मार्शल भैया को, उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से ही लिंग पूजा का प्रथम प्रमाण मिलता है, ठीक है। लेकिन यदि बात करें कि स्पष्ट वर्णन किसमें है,
लिंग पूजा का, वो आपके मत्स्य पुराण में है। लिंग पूजा का प्रमाण मिला हड़प्पा सभ्यता से, किंतु स्पष्ट वर्णन यदि कहीं है तो वो है मत्स्य पुराण में। क्लियर है। इसके बाद लिंग पूजा का उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व में भी है। मित्रों, महाभारत को पर्वों में बांटा गया है, तो महाभारत के अंतर्गत एक पर्व आता है अनुशासन पर्व। अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का उल्लेख है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि लिंग पूजा का वर्णन कहाँ कहाँ है या कहाँ है, तो या तो सिंधु को सभ्यता दे देगा ऑप्शन में, या तो मत्स्य पुराण दे देगा, या तो अनुशासन पर्व दे देगा। इसके बाद अब बात करते हैं कि भगवान शंकर का एक और नाम आता है। हमने शिव जाना, रुद्र जाना, अब जानते हैं कृत्तिवासन। कृत्तिवासन भी भगवान शिव का ही नाम है। कृत्तिवासन नाम क्यों पड़ा? कृत्तिवासन मित्रों, भगवान शिव का नाम चर्म धारण करने के कारण पड़ा। भगवान शिव जो थे वो चर्म धारण करते थे, इस कारण इनका नाम कृत्तिवासन भी पड़ा। अब जान लेते हैं अथर्ववेद में शिव से संबंधित क्या उल्लेख है। अथर्ववेद में मित्रों भगवान शिव के कुछ नामों का उल्लेख आया है अथर्ववेद में। जैसे भगवान शिव के नाम भव, सर्व, पशुपति, भूपति, ठीक है, ये अथर्ववेद में उल्लेख आता है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि पशुपति का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ आया, तो अथर्ववेद में आया। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ वाजस्नेय संहिता पर। वाजस्नेय संहिता जो कि मित्रों, इसमें भगवान शिव को समस्त लोगों का स्वामी कहा गया है। भगवान शिव को समस्त लोगों का स्वामी किस संहिता में कहा गया, वो थी वाजस्नेय संहिता। ठीक है, अब ले चलते हैं आपको पतंजलि की महाभाष्य में। महाभाष्य किसके द्वारा रचित है, वो थे महर्षि पतंजलि। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की और महाभाष्य में पतंजलि वर्णन करते हैं कि लगभग दूसरी शताब्दी में जो शिव थे, इनकी मूर्ति की पूजा की जाने लगी, इनकी मूर्ति बनाकर पूजा की जाने लगी, एवं शिव के विभिन्न नामों का वर्णन भी पतंजलि अपने महाभाष्य पर करते हैं। ठीक है, अभी तक शिव की मूर्ति की पूजा का वर्णन यहाँ तक नहीं आया, लेकिन जैसे ही पतंजलि आते हैं, उन्होंने अपने महाभाष्य पर बताया कि अब भगवान शिव की पूजा मूर्ति बनाकर की जाने लगी, एवं उनके कुछ नामों का भी जिक्र किया, जैसे रुद्र, महादेव। देखिए महादेव शब्द कहाँ आया, पतंजलि के महाभाष्य में। गिरीश, त्र्यंबक भी महत्वपूर्ण है, भावत्सर, पशुपति अथर्ववेद में, महादेव और त्र्यंबक ये पतंजलि की महाभाष्य पर सामने आते हैं। इसके बाद ये हो गई सामान्य जानकारी शैव धर्म की। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद अब मैं इनका प्रचार, शैव धर्म का प्रचार प्रसार बताऊंगा कि किस राजवंश में क्या स्थिति थी शैव धर्म की। जिस प्रकार हमने वैष्णव धर्म या कहें सात्वत धर्म या कहें पांचरात्र धर्म या कहें भागवत धर्म का विभिन्न राजवंशों में अध्ययन किया था, आज हम शैव धर्म का भी उसी प्रकार अध्ययन करने वाले हैं। मित्रों, सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं शैव धर्म से मौर्य काल में। मौर्य काल में मित्रों, मौर्य दरबार में एक आता है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो था मौर्य दरबार में बैठकर एक पुस्तक की रचना करता है, इंडिका। अगर ऐतिहासिक युग में, यदि ऐतिहासिक युग की बात की जाए तो जो सर्वप्रथम उल्लेख आया है भगवान शिव का, वो मेगस्थनीज की इंडिका में आया है। ऐतिहासिक युग में सर्वप्रथम मेगस्थनीज उल्लेख करता है कि जो सूरसेन थे, मथुरा निवासी थे, ये डायनोसिस की पूजा करते थे। अब देखिए मित्रों, विडंबना यह है कि मेगस्थनीज शिव का भी उल्लेख करता है और भगवान कृष्ण का भी उल्लेख करता है ना। तो अब उल्लेख करता है, तो सूरसेन को उसने इंडिका में तो मथुरा कहा, ठीक है, मथुरा के निवासियों को सूरसेन की संज्ञा दी। भगवान कृष्ण को या कहीं विष्णु की संज्ञा किसको दी थी, क्या नाम दिया था, तो वो था हेराक्लीज बताया था भगवान विष्णु कृष्ण को। लेकिन भगवान शंकर को उसने क्या बोला इंडिका में, डायनोसिस। याद कर लीजिए, डायनोसिस जो है भगवान शिव का ही नाम है, लेकिन ये शिव का यूनानी रूपांतरण है। यूनानी रूपांतरण भगवान शिव का। तो आपसे पूछ सकता है कि डायनोसिस शंकर जी को किसने कहा, मेगस्थनीज में, वर्णन इंडिका में। किस काल में, मौर्य काल में। डायनोसिस क्या है, शिव जी का यूनानी रूपांतरण। इसके बाद मौर्य काल में ही कौटिल्य महान अर्थशास्त्री जो होते हैं, कौटिल्य ने भी भगवान शिव की पूजा का उल्लेख किया है। अब इसी समय
कल्हण आते हैं, प्रमुख विद्वान थे ये। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसकी रचना है? वो कल्हण की है, पूछ सकता है प्रश्न। इसके बाद इन्होंने, कल्हण ने यह बताया राजतरंगिणी में कि सम्राट अशोक का एक पौत्र था, उसका नाम जालौक था। याद कर लीजिए, सम्राट अशोक के पौत्र का नाम जालौक था, जो शैव धर्मानुयायी था, शैव धर्म को मानता था। ठीक है। इसके बाद मैं मौर्य काल के बाद आपको मौर्योत्तर काल पर लेकर चलता हूं। तो मौर्योत्तर काल में मित्रों एक यवन राज्य कुषाण शासन था। जब भारत पर कुषाण शासन था, कनिष्क उसका सर्वशक्तिशाली राजा था। तो कुषाण राजा एक आते हैं विमकटविशेष। विमकटविशेष की मुद्रा में ये कौन थे? विमकटविशेष, ये विमकटविशेष कुषाण राजा थे। ठीक, मौर्योत्तर काल में। तो इनकी एक मुद्रा मिलती है। मुद्रा पर मित्रों इसमें क्या करवाया कि त्रिशूलधारी शिव व नंदी का चित्र अंकित करवाया। त्रिशूलधारी शिव व नंदी का चित्र कुषाण राजा विमकटविशेष ने अपने मुद्रा पर अंकित करवाया एवं मुद्रा के पृष्ठभाग पर महेश्वर शब्द अंकित करवाया। याद रखिए, आपसे पूछे किस कुषाण राजा की मुद्राओं पर के पृष्ठभाग पर महेश्वर शब्द अंकित मिला, वो था कुषाण राजा विमकटविशेष। ठीक है। किसने त्रिशूलधारी शिव एवं नंदी का चित्र अंकित करवाया? वो था कुषाण राजा विमकटविशेष। क्लियर है। अब याद करते हैं, बात करते हैं शैव धर्म। ये जो था मुद्रा में जो अंकन आया, ये शैव धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेखी प्रमाण माना जाता है। प्रथम अभिलेखी प्रमाण ये जो थे किताबों में वर्णन था, ठीक है, लेकिन यदि अभिलेखी प्रमाण की बात की जाए, ये था विमकटविशेष की मुद्रा, जिसमें भगवान शिव नंदी का चित्र एवं पृष्ठभाग पर महादेव का चित्र अंकित करवाया था। अब मैं आपको लेकर चलता हूं गुप्त काल में। मित्रों, गुप्त काल जो था, जैसे भागवत धर्म का चरम उत्कर्ष माना जाता है, उसी तरह शैव धर्म का भी चरमोत्कर्ष गुप्त काल ही माना जाता है। अर्थात शैव धर्म गुप्त काल में उन्नत अवस्था में था। कालिदास गुप्त काल से ही संबंधित है। कालिदास स्वयं शैव उपासक थे मित्रों। क्या थे? शैव उपासक थे, अर्थात शैव धर्मानुयायी थे कालिदास जी। कालिदास की एक पहली रचना रघुवंश महाकाव्य है। रघुवंश महाकाव्य में मित्रों कालिदास ने, इन्होंने पार्वती महेश्वरी की, परमेश्वरी की वंदना की का वर्णन करते हैं। इसके बाद उनकी दूसरी कृति है कुमार संभवम। कुमार संभवम में मित्रों कालिदास ने भगवान शिव की महिमा एवं एक शिव के पुत्र थे, उनका नाम था कुमार, या कभी कभी उनका नाम स्कंद आता है। तो भगवान शिव के पुत्र स्कंद या कहें कुमार के जन्म का भी वर्णन कुमार संभवम में करते हैं। कुमार के नाम पर ही इन्होंने अपने इस महाकाव्य का नाम कुमार संभवम रखा। कुमार संभवम में मित्रों याद रख लीजिएगा, अर्धनारीश्वर अर्थात शिव शक्ति का सम्मिलित रूप ही अर्धनारीश्वर कहलाता है। तो अर्धनारीश्वर की कल्पना सर्वप्रथम किसने की? वो थे कुमार संभवम में कालिदास ने की। वर्णन कहाँ मिला? कुमार संभवम में। इसके बाद गुप्त राजा समुद्रगुप्त आता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मित्रों याद रखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किसका पूछ सकता है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है? वो गुप्त राजा समुद्रगुप्त का है। इसमें शिव की जटा से गंगा निकलने का साक्ष्य मिलता है। इसने वर्णन किया इस अभिलेख में कि शिव की जटा से गंगा निकलती है। फिर गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, इसका एक मंत्री था चंद्रगुप्त द्वितीय का। वो का क्या, कौन था? वीरसेन। वीरसेन भी शैव धर्मानुयायी था। वीरसेन भी मित्रों शैव धर्मानुयायी था। इसने उदयगिरी कहाँ है? उड़ीसा। उदयगिरी पहाड़ी पर शैव गुफा का निर्माण किस मंत्री ने करवाया? किसने करवाया? वीरसेन ने। वीरसेन कौन था? वह चंद्रगुप्त द्वितीय या कहें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का मंत्री था। इसके बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित। मध्य प्रदेश में नचना कुठार का पार्वती मंदिर एवं भूमरा का शिव मंदिर। नचना कुठार का पार्वती मंदिर एवं भूमरा का शिव मंदिर, ये दोनों गुप्तकालीन है, ये याद कर लीजिएगा। इसके बाद गुप्त काल में एक और भगवान सामने आते हैं, उनका नाम है हरिहर। हरिहर जो है मित्रों, ये भगवान विष्णु एवं भगवान शिव का संयुक्त रूप माना जाता है। हरिहर की उपासना का प्रारंभ भी गुप्त काल में ही होता है, क्योंकि गुप्त काल से हरिहर की अनेकों मूर्तियां प्राप्त होती हैं।
इसी काल में मित्रों हरिहर के बाद एक और भगवान के रूप में एक मूर्ति और सामने आती है, उसका नाम त्रिमूर्ति था। त्रिमूर्ति भगवान शिव, भगवान विष्णु एवं भगवान ब्रह्मा तीनों का संयुक्त रूप त्रिमूर्ति कहलाता है। तो हरिहर एवं त्रिमूर्ति दोनों की उपासना का प्रारंभ जो होता है वो गुप्त काल में होता है। इतना क्लियर है? इसके बाद अब मैं गुप्त काल के बाद आपको गुप्तोत्तर काल लेके चलता हूं। इस काल में एक कवि आते हैं, महाकवि भारवी। महाकवि भारवी की एक रचना है, पूछ सकता है कि किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? ये महाकवि भारवी की है। तो महाकवि भारवी की जो रचना है किरातार्जुनीयम, इसमें किरात वेशधारी, इसमें क्या बताया है महाकवि भारवी ने? इन्होंने बताया कि किरात वेशधारी शिव, कौन सा वेश धारण किए हुए हैं? शिव, किरात। तो किरात वेशधारी शिव व अर्जुन के मध्य, अर्जुन 5 पांडवों में अर्जुन के मध्य युद्ध का वर्णन कौन किया? महाकवि भारवी ने। इसके बाद हर्षवर्धन आता है गुप्तोत्तर काल में, एक राजा हर्षवर्धन जो था, इसका उल्लेख मिलता है कि ये भी शैव धर्मानुयायी था। ये भी शैव धर्मानुयायी था। इसका साक्ष्य मिला बांसखेड़ा एवं मधुबनी उल्लेख में, मधुबनी अभिलेख में। तो बांसखेड़ा मधुबनी अभिलेख में प्रमाण मिलता है, उल्लेख है कि वह हर्षवर्धन भी शैव धर्मानुयायी था। मित्रों, हर्षवर्धन के काल में एक यात्री आता है हेनस्वांग। हेनस्वांग ने यह बताया कि काशी जो था शैव धर्म का मुख्य केंद्र था। काशी जो था ये शैव धर्म का मुख्य केंद्र था। ऐसा किसने कहा? हेनस्वांग ने। हेनस्वांग हर्षवर्धन के काल पर आता है। इसके बाद मैं आपको गुप्तोत्तर काल के बाद राजपूत काल पर ले जाऊंगा। राजपूत काल के बाद मैं दक्षिण भारत में शैव धर्म की स्थिति का वर्णन करूंगा कुछ देर बाद। राजपूत काल के बारे में जैसे परमार वंश, चंदेल वंश सब आते हैं। तो सबसे पहले परमार वंश के राजा भोज की बात करते हैं। देखिए, एक आते मिहिर भोज, वो गुर्जर प्रतिहार वंश के हैं, लेकिन ये राजा भोज ये परमार वंश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। राजा भोज स्वयं शैव धर्मानुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे एवं इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम तत्व परीक्षा। तत्व परीक्षा का संबंध शैव धर्म से ही है। ठीक है। अब बात करते हैं पाल वंश, चंदेल वंश एवं सोम वंश। ये तीनों वंश जो थे मित्रों, इनके अधिकांश अभिलेख जो होते थे वो ओम नमः शिवाय इस शब्द से प्रारंभ होते थे। इन सभी के अभिलेख पाल, चंदेल और सोम वंश। मित्रों, मध्य प्रदेश के खजुराहो में चंदेल वंश का जब शासन होता है तो एक राजा धंग होते हैं। धंग राजा ने खजुराहो में कन्नरिया महादेव का मंदिर बनवाया था। कन्नरिया महादेव का मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। किसने बनवाया? चंदेल राजा धंग ने। अब बात करते हैं दो राजाओं की। राजा भोज परमार राजा थे, कुमारपाल जो चालुक्य वंश के राजा थे। राजा भोज और कुमारपाल दोनों ने जब गजनवी जो था वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर देता है और उसे क्षतिग्रस्त कर देता है। गजनवी द्वारा आक्रमित सोमनाथ मंदिर जब क्षतिग्रस्त हो जाता है तो राजा भोज और कुमारपाल ये दोनों ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण किस राजा ने करवाया? राजा भोज और कुमारपाल। चालुक्य राजा जय सिंह सिद्धराज, महत्वपूर्ण है, चालुक्य राजा जय सिंह सिद्धराज, इन्होंने क्या किया कि सोमनाथ जाने वाले यात्रियों से तीर्थ यात्रा कर टैक्स लेना बंद कर दिया। ठीक है। कौन? जय सिंह सिद्धराज। राष्ट्रकूट जब वंश आता है, राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण होता है। कैलाश मंदिर कहाँ? एलोरा में। किस शासनकाल में बना? राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में। ये हो गए हमारे शैव धर्म। उत्तर भारत वगैरह सप्तर जो सभी जगह जो फैले थे वहां बात हो गई। अब आपको लेकर चलते हैं दक्षिण भारत में शैव धर्म की क्या स्थिति थी। दक्षिण भारत में मित्रों शैव धर्म के जो अनुयायी थे या कहे शैव धर्म के जो संत थे उनको नायनार कहा जाता था। क्या? नायनार कहा जाता है।
नायनार कहा जाता है। जबकि भागवत धर्म या कहें वैष्णव धर्म का दक्षिण भारत में जो अनुयायी थे वो अलवार कहे जाते थे। अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी। अंडाल उसमें एकमात्र महिला थी। जबकि शैव धर्म के अनुयायी या कहें शैव धर्म के संत नायनार कहे जाते थे दक्षिण भारत में, और नायनारों की संख्या 63 थी, 63 थी। और इन नायनार संतों का उल्लेख सर्वप्रथम पल्लव वंश जब आता है तब सामने आता है। ठीक है। इसके बाद जैसे भागवत धर्म के अंतर्गत संत परंपरा का विकास हुआ दक्षिण भारत में, उसी तरह शैव धर्म के अंतर्गत भी संत परंपरा का विकास हुआ और ये संत ही नायनार कहलाते हैं। अब बात करते हैं इन नायनार 63 नायनारों में कुछ महत्वपूर्ण नायनार संत थे। जैसे सबंदर, ये सबसे महान नायनार संत थे। अप्पार का दूसरा नाम तिरुनावक्करस, ये कौन है? अप्पार का दूसरा नाम है, ये भी नायनार संत थे। फिर नंबी अंडार नंबी, ठीक, ये जो थे ये चोल राजा राजराज प्रथम के समकालीन थे। ठीक है, चोल राजा राजराज प्रथम के समकालीन नंबी अंडार नंबी थे। ठीक है, इन्हों की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इन्होंने जो नायनार रचनाएं थी, नायनार संतों की रचनाएं थी, उनका सभी का तमिल भाषा में संग्रह किया एवं उसका टाइटल दिया, नाम दिया तिरुमुडै। तिरुमुडै क्या है? नायनार संतों की रचनाओं का संग्रह। किस भाषा में? तमिल भाषा में। किसने किया? नंबी अंडार नंबी नायनार संत ने। तिरुमुडै की संख्या 11 मानी गई। ये हो गई बात इधर की। अब अन्य जो नायनार संत थे, संवर मूर्ति, मणिक वाचकर, आदनूर या कहें अक्का देवी, इन्हीं का नाम है, ये महिला नायनार संत थी। ठीक, अब देखिए वैष्णव धर्म के अंतर्गत जो अलवार संत थी उनमें अंडाल एकमात्र महिला संत थी। अंडाल जो थी एकमात्र महिला अलवार संत थी, जबकि यहाँ आदनूर या कहें अक्का देवी ये एकमात्र महिला नायनार संत थी। ये महत्वपूर्ण है। शैव धर्म में मान्यता किस चीज की थी? शैव धर्म मानता किसे था? वो ये मानता था कि शिव जो है स्वयंभू है। शिव जो है स्वयंभू है, अर्थात शिव का कभी भी अवतार नहीं हुआ। किंतु एक अपवाद है कि वायु पुराण में ये उल्लेख आया कि भगवान शंकर शिव ने लकुलिस नामक ब्राह्मण के रूप में अवतार लिए थे। लकुलिस नामक ब्राह्मण के रूप में एक अवतार, ब्रह्मचारी के रूप में अवतार लिए थे। ये वायु पुराण में उल्लेखित है। अब बात करते हैं शैव धर्मानुयायी कौन कौन से थे। जैसे चोल वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, ये सब शैव धर्म के अनुयायी थे। अब बात करते हैं 2-3 चोल राजाओं की। सबसे पहले राजराज प्रथम की बात करते हैं। चोल शासक थे दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में जितने वंश आए हैं सबकी विशद व्याख्या होगी जब उनका समय आएगा। राजराज प्रथम जो थे, चोल शासक थे, इन्हों की खास बात यह है कि इन्होंने एक मंदिर अपने नाम का ही राजराजेश्वर बनवाया। राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर मंदिर बनवाया। राजराजेश्वर मंदिर का दूसरा नाम बृहदीश्वर मंदिर है जो तंजौर में स्थित है। इसके बाद कुलोतुंग प्रथम जो है ये चोल शासक थे। इन्होंने की खास बात यह कि कट्टर शैव धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने क्या किया कि चिदंबरम में स्थापित विष्णु प्रतिमा को समुद्र में फेंकवा दिया। आपसे प्रश्न बन सकता है कि चिदंबरम में जो विष्णु मूर्ति थी स्थापित, वो समुद्र में किसने फेंकवाया? वो चोल शासक कुलोतुंग प्रथम ने फेंकवाया था। ठीक है, इसके बाद आते हैं कुलोतुंग द्वितीय चोल शासक ही थे। ये भी कट्टर शैव धर्मानुयायी थे। इन्होंने श्रीरंगम मंदिर से गोविंदराज की मूर्ति फेंकवा दी थी। तब रामानुज आचार्य आते हैं। रामानुजाचार्य जो भागवत धर्म, वैष्णव धर्म के धर्मानुयायी थे। तो रामानुज ने क्या किया कि जो गोविंदराज की मूर्ति कुलोतुंग प्रथम ने फेंकवा दी थी उसे तिरुपति मंदिर में स्थापित करवाते हैं। कौन? रामानुज आचार्य जी। इन दोनों से रामानुज का विवाद था। मैं बता चुका हूं, जो वैष्णव धर्म पढ़ा रहा था तो बताया था
इसकी वजह से, कुलोत्तुंग प्रथम की वजह से रामानुज आचार्य को श्रीरंगम छोड़ना पड़ा था और इससे विवाद हुआ। जब इसने मंदिर की मूर्ति फेंकवा दी थी, इससे भी मतभेद उत्पन्न हुए। फिर मूर्ति को रामानुज ने तिरुपति मंदिर में स्थापित करवाया। यह हो गए हमारे शैव धर्म। अब शैव धर्म से संबंधित जहां से महत्वपूर्ण प्रश्नावलियां बनती हैं, बनने की संभावना प्रबल रहती है, तो उसका अध्ययन करेंगे। शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं, उनसे संबंधित खास बातें। पहला संप्रदाय नाम पे ही है, शैव संप्रदाय। मित्रों, शैव संप्रदाय के अनुयायी जो थे, ये शिव की उपासना 3 रूपों में करते थे। पहला पशु, जो जीवात्मा के रूप में था। पति की पूजा करते थे, जो शिव का रूप मानते थे। पार्श को धर्म का रूप मानते थे। ये तीनों शिव के 3 रूप थे। इतना ही खास बात है इसमें जानने योग्य। दूसरा धर्म संप्रदाय आता है पाशुपत संप्रदाय, महत्वपूर्ण पाशुपत संप्रदाय। मित्रों, ये शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय माना जाता है, जिसके संस्थापक लकुलिश या कहें लकुटी भी नाम इनका आता है। तो लकुलिश, ये वही लकुलिश हैं जो वायु पुराण में उल्लेखित है, शिव जी का अवतार। ये संप्रदाय पशुपति पार्श इसी पर आधारित संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? इन्हें पंचार्थिक कहा जाता था। क्या? पंचार्थिक लकुलिश को भगवान मानते थे। ठीक है, भगवान शंकर मानते थे। पाशुपत संप्रदाय का एक ग्रंथ है जिसका नाम पाशुपत सूत्र है। पाशुपत संप्रदाय के प्रमुख आचार्य की बात करें तो वो श्रीकर पंडित थे। श्रीकर पंडित। तीसरा संप्रदाय आता है, कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय शैव धर्म के अंतर्गत। कापालिक संप्रदाय के मित्रों इष्ट देव जो थे वो थे भैरव। कौन थे? भैरव थे। कापालिक संप्रदाय के लोग तामसिक क्रियाएं करते थे, है ना, उत्तेजित क्रियाएं। इसके बाद सुरा सुंदरी का सेवन एवं सुरा सुंदरी को भैरव को, अपने इष्ट देव भैरव को अर्पित भी करते थे। मांस का सेवन करते थे, नरमुंड धारण करते थे, है ना, शरीर पर शमशान अर्थात चिता जो होती है ना, जहां मनुष्यों को, इंसानों को जलाया जाता है, अग्नि संस्कार होता है, उसकी राख, उसकी भस्म को धारण करते थे। भवभूति महाकवि जो थे, भवभूति के एक नाटक मालती माधव से ज्ञात होता है। भवभूति के नाटक मालती माधव से ज्ञात होता है कि श्रीशैल ये कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। कौन सा? श्रीशैल कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। इसके बाद चौथा संप्रदाय है दोस्तों, कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय के जो अनुयायी थे ये लगभग कापालिक संप्रदाय के ही थे, और ये जो सारी क्रियाएं थी ये काम करते थे। ठीक है मित्रों, कालामुख संप्रदाय के लोग अतिमार्गी थे। तो शिव पुराण में कहा गया कि अतिमार्गी होने के कारण कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया? महाव्रतधर। पूछ सकता है एग्जाम में, महाव्रतधर किस संप्रदाय के अनुयायियों को कहा गया? वो था कालामुख संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय शैव धर्म के अंतर्गत अतिमार्गी था? वो था कालामुख संप्रदाय। पांचवा है लिंगायत संप्रदाय, या कहें वीर शैव संप्रदाय, या कहें जंगम संप्रदाय। तीनों एक ही नाम है, एक ही संप्रदाय के अलग अलग नाम। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक की बात की जाए, वो थे वासवराज और चिन्नावासव। वासवराज जो थे मित्रों, ये कल्याणी में जब चालुक्य वंश का शासन था तो उस समय चालुक्य राजा विज्जल थे। ये विज्जल के प्रधानमंत्री थे। कौन? वासवराज। और चिन्नावासव कौन थे? ये वासवराज के भतीजे थे। लिंगायत संप्रदाय किसकी आराधना करता है? ये शिवलिंग की आराधना करता है एवं शिवलिंग के सम्मुख चांदी के संपुट को क्या कहते हैं? डिबिया। तो चांदी के संपुट अर्थात डिबिया को रखकर अपने स्वयं के ऊपर धारण करते थे या गले में धारण करते थे। कौन? लिंगायत संप्रदाय के लोग। चांदी के संपुट का प्रयोग कौन करता था? लिंगायत संप्रदाय के लोग।
लिंगायत संप्रदाय के या लिंगायत संप्रदाय के संतों की उपदेश की भाषा क्या थी? वो थी कन्नड़, कन्नड़ भाषा थी। और ये मित्रों, ये लिंगायत संप्रदाय सुधारवादी धार्मिक आंदोलन था, सुधारवादी धार्मिक आंदोलन था। लिंगायत संप्रदाय के भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है? वचन शास्त्र कहा जाता है, वचन शास्त्र। लिंगायत संप्रदाय के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? वो है शून्य संपादने। शून्य संपादने प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है वीर शैव या कहीं लिंगायत संप्रदाय का। लिंगायत संप्रदाय निष्काम कर्म में विश्वास रखता है, पुनर्जन्म में अविश्वास रखता है एवं वेदों व जाति पात का खंडन करता है। इन आधारों पर ही यह सुधारवादी धार्मिक आंदोलन कहा जाता है। मित्रों, शैव धर्म के अंतर्गत एक और अन्य संप्रदाय कश्मीर में जन्म लेता है। कश्मीर में जन्म लेता है शैव धर्म के अंतर्गत संप्रदाय, वो दार्शनिक और ज्ञान मार्गी था। इतना ही जानना है केवल इसलिए। छठवां है नाथ पंथ संप्रदाय। दूसरा नाम कौन सा है? योगिनी कौल मार्ग। ठीक है, योगिनी कौल मार्ग या कहें नाथ पंथ संप्रदाय, छठवां नंबर। इसके संस्थापक जो थे मित्रों, ये मत्स्येंद्र नाथ थे। कौन? मत्स्येंद्र नाथ थे नाथ पंथ के संपादक। नाथ नाम पे ही है। नाथ पंथ संप्रदाय का मुख्य केंद्र असम में कामाख्या है। कामाख्या मंदिर का आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, तो नाम कामाख्या देवी मंदिर भी है। तो असम के कामाख्या जो था वो नाथ पंथ या कहें योगिनी कौल मार्ग का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, नाथ पंथ संप्रदाय में यह कहा गया कि शिव का नाम अकु था एवं शक्ति का नाम कुल था। शिव का नाम अकु था एवं शक्ति का नाम कुल था। कुल और अकु व कुल के संयोग से ही सृष्टि का सृजन हुआ है, ऐसा कहता है नाथ पंथ संप्रदाय। नाथ पंथ संप्रदाय में यह कहा गया कि साधना के समस्त कार्य, चाहे जो भी धार्मिक कार्य करें, साधना का कार्य करें, स्त्रियों को साथ में रखकर ही कार्य करें, अर्थात पति और पत्नी दोनों ही सम्मिलित रूप से कार्य को संपन्न करेंगे। मत्स्येंद्र नाथ की जो यह साधना है, क्योंकि संपादक ही मत्स्येंद्र नाथ थे, ये वज्रयानी बौद्धों से साम्य रखती है। वज्रयानी बौद्धों से साम्य रखती है। किसकी साधना? मत्स्येंद्र नाथ की साधना। मत्स्येंद्र नाथ को अब लोकितेश्वर के अवतार के रूप में जाना जाता है। मत्स्येंद्र नाथ को किसके नाम से? अवलोकितेश्वर के अवतार के रूप में मत्स्येंद्र नाथ को जाना जाता है। एक और इस संप्रदाय से नाम उभर कर आता है, वो थे बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ जो लगभग 10वीं या 11वीं शताब्दी में सर्वाधिक प्रचार प्रसार कौन करता है? बाबा गोरखनाथ। किसका? नाथ पंथ संप्रदाय का। सातवां और अंतिम संप्रदाय है शाक्त संप्रदाय। शाक्त संप्रदाय के लोगों की जो ये देवियों की पूजा करते थे, इनकी इष्ट देवी कौन थी? शक्ति थी। कौन थी? शक्ति थी। देवी की उपासना इन्होंने 3 रूपों में की। पहला रूप शांत अथवा सौम्य रूप में। इसके अंतर्गत किन देवियों को उन्होंने रखा? उमा, पार्वती, लक्ष्मी और वैष्णो देवी। ठीक है। दूसरे किस रूप में पूजा की है? उग्र अथवा प्रचंड रूप। उग्र या कहे प्रचंड रूप की पूजा, जिसके अंतर्गत चंडी, दुर्गा, भैरवी, कपाली एवं काली, इनकी पूजा करते थे। फिर तीसरा कौन सा रूप देवी का? काम रूप। काम प्रधान रूप में कौन सी किस देवी की पूजा की है? कामाख्या मंदिर में जो देवी बैठी हैं उनकी पूजा करते थे। ठीक है। अब ये जान लेते हैं कि सौम्य रूप का मंदिर किसे कहा जाता है? शांत या सौम्य रूप का मंदिर माता वैष्णो देवी जो श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में है ना, तो उग्र रूप, शांत रूप और सौम्य रूप की पूजा की जाती थी। शांत या कहें सौम्य रूप का मंदिर, शांत रूप का मंदिर कौन सा है? जो जम्मू में वैष्णो देवी का मंदिर है। इसके बाद उग्र या कहें प्रचंड रूप का मंदिर कौन सा माना गया शाक्त संप्रदाय के अंतर्गत? वो था काली मंदिर कोलकाता। काली मंदिर कोलकाता।
तीसरा काम प्रधान मंदिर कौन सा है? कामाख्या देवी मंदिर असम में। अब जान लेते हैं शाक्त धर्म से संबंधित कुछ मंदिर, जैसे वैष्णो मंदिर जम्मू में जो शांत रूप में जाना जाता है, विंध्यवासिनी देवी मंदिर विंध्याचल पर्वत पर लगभग ये मिर्जापुर में आती है। इसके बाद तीसरा है 64 योगिनी मंदिर जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ा घाट में स्थित है। चौथा है पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में। पांचवा है कामाख्या मंदिर असम में। छठवां है दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में। याद रखिए कोलकाता में जो काली मंदिर है उसे दक्षिणेश्वर काली मंदिर के रूप में जाना जाता है। अब कुछ नोट है इंपॉर्टेंट, 2-3 टॉपिक छूट गए थे। फैक्ट, अमोघ वर्ष जो राष्ट्रकूट राजा था ये महालक्ष्मी का आनंद भक्त था, केवल इतना जान लीजिए। श्रीहर्ष का एक ग्रंथ है नैषधीय चरित्र। श्रीहर्ष के ग्रंथ नैषधीय चरित्र में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया गया। सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया गया। कुषाण राजाओं की मुद्राओं पर शिव व नंदी का एक साथ अंकन किया गया। मैंने बताया था कि कुषाण शासक एक आते हैं विमकट विशेष की मुद्राओं पर शिव व नंदी का एक साथ अंकन किया गया है। ठीक है, और पृष्ठभाग पर महेश्वर शब्द अंकन करवाया गया था। तो कुषाण राजाओं की मुद्राओं पर शिव व नंदी का एक साथ अंकन आया है। तो ये हमारे हो गए 12 ज्योतिर्लिंग। जान लेते हैं कौन से? मध्य प्रदेश में 2, महाकालेश्वर उज्जैन में, ओंकारेश्वर खंडवा में मध्य प्रदेश, भीमेश्वर एवं त्र्यंबकेश्वर नासिक में, एवं घुमेश्वर का दूसरा नाम घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में 3, एमपी में 2, महाराष्ट्र में 3, केदारनाथ उत्तराखंड में, विश्वनाथ काशी में, बाबा विश्वनाथ उत्तर प्रदेश, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, रामेश्वरम तमिलनाडु में, सोमनाथ गुजरात में एवं नागेश्वर बड़ौदा अर्थात गुजरात में 2, बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड में। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ है ज्योतिर्लिंग? महाराष्ट्र में है। अब जान लेते हैं शैव धर्म से संबंधित कुछ मंदिर भगवान शंकर के। पहला शिव मंदिर मध्य प्रदेश में भूमरा में है जो गुप्त कालीन है। कन्हैया महादेव का मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है जिसका निर्माण चंदेल राजा धंग ने करवाया। कैलाश मंदिर एलोरा में है महाराष्ट्र में और यह राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, राष्ट्रकूट काल में निर्मित हुआ। राजराजेश्वर मंदिर या कहें बृहदीश्वर मंदिर ये तंजौर तमिलनाडु में है। इसका निर्माण चोल राजा राजराज प्रथम ने करवाया। नटराज मंदिर चिदम्बरम में है तमिलनाडु में। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है कर्नाटक। ठीक है, तो ये हमारा शैव धर्म की समाप्ति। अब हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म एवं पारसी धर्म, इसके बाद धर्मों का समापन।